डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ मेडिकल कंडीशन कि जहाँ पे बॉडी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाती या तो कार्बोहाइड्रेट को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। डायबिटीज़ कंडीशन जो है वो इसके साथ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म एंड वाटर मेटाबॉलिज्म में भी बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू FGIIT। माइसेल्फ डाइटिशियन गौतम जानी। आई एम हियर टू टीच यू how to make a diet and exercise during different medical conditions today। और आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन हार्मोन का बिल्कुल काम ना करना या कम काम करना, मतलब इफेक्टिवनेस कम हो जाना या बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाना, यही मुख्य कारण है डायबिटीज मेलाइटस का। क्या आपको पता है डायबिटीज के 2 नहीं लेकिन 3 टाइप्स होते हैं। डायबिटीज़ का पहला टाइप होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, सेकंड है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और थर्ड है मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मतलब इंसुलिन हार्मोन की इफेक्टिवनेस बिल्कुल ना होना। आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ नहीं होता हो, ऐसे टाइम के अंदर आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप इंसुलिन के बाहर से इंजेक्शन लो, क्योंकि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो तब उसको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है, और जब वो आपकी बॉडी में से नेचुरली नहीं निकलता तो आपको बाहर से लेना पड़ता है। और इसी प्रकार के डायबिटीज़ को सबसे खतरनाक माना जाता है और इसे बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। सेकंड है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। अब जनरली अगर आपकी शुगर बढ़ जाती है तो आप क्या बोलते हो कि मुझे डायबिटीज़ हो गया, लेकिन यहाँ पे आपके इंसुलिन हार्मोन की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, बंद नहीं हो जाती। तो ऐसे टाइम के अंदर डॉक्टर आपको हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स रेकमेंड करते हैं और डाइटरी प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलते हैं। 90% लोगों को यही प्रकार का डायबिटीज़ होता है और थोड़ा कम खतरनाक है। इसमें आपकी डाइटरी पैटर्न अगर अच्छी होगी और लाइफस्टाइल अच्छी होगी, आप एक्सरसाइज करते होंगे और प्रिकॉशंस लेते होंगे, तो आपको ये डायबिटीज़ से मुक्ति बहुत जल्दी मिलने के चांसेस है। इसमें आपको इंसुलिन इंजेक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, इसीलिए इसका नाम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। अब थर्ड डायबिटीज़ है जिसका नाम आपने शायद ही सुना होगा, MRDM, मतलब मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़। 15 से 30 साल की उम्र ऐसी होती है जहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट बहुत अच्छी क्वालिटी में चाहिए होते हैं। तो ऐसे टाइम के अंदर कंट्री लाइक इंडिया के जहाँ पे पॉवर्टी रेट इतना ज़्यादा है, तो ऐसे टाइम के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट वो नहीं ले पाते हैं। इसी की वजह से पैनक्रियाज और इंसुलिन हार्मोन की इफेक्टिवनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपको डायबिटीज़ होता है, और इसी को बोलते हैं MRDM, मतलब मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़। अब आपके पास कोई पर्सन आता है जिसको पता नहीं कि इसे डायबिटीज़ है, तो ऐसे टाइम के अंदर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे उन्हें बिलीव करवाएंगे। सबसे पहले तो 3 सिम्टम्स है जिसके लिए आप लुकआउट करेंगे। पहला तो है पोलीयूरिया, मतलब यूरिन में से शुगर का पास होना। इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है, उन्हें एक टेस्ट लिख के देना है जिसका नाम है यूरिन शुगर टेस्ट। इसके अंदर यूरिन में से कितनी शुगर पास हो रही है वो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। सेकंड है वेट लॉस। अगर आप देखते हैं किसी का 10 या 15 किलो वेट लॉस 2 या 3 महीने में हो चुका है, तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है डायबिटीज़ का, बिकॉज ड्यूरिंग डायबिटीज़ इंसुलिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसी की वजह से मसल वीकनेस और मसल लूज होना ये बहुत कॉमन हो जाता है। तो आप अगर देखते हैं कि किसी की बॉडी नॉर्मल है लेकिन वेट लॉस हो रहा है, तो ऐसे टाइम के अंदर सीधा आइडेंटिफिकेशन है कि उसे डायबिटीज़ अगर होगा। थर्ड सिम्टम है कीटोएसिडोसिस। डायबिटीज़ के दरमियान आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन यूटिलाइज नहीं हो पाता एनर्जी के लिए, तो ऐसे टाइम के अंदर बॉडी फैट को यूटिलाइज करती है टू सर्व यू फॉर द एनर्जी। ये पता कैसे चलता है? तो बॉडी के अंदर वेट लॉस तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा मुंह में से ख़राब स्मेल आना, कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी हो जाना, या तो एक्सेस शुगर बढ़ जाना कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद भी, तो ये सिम्टम होते हैं कीटोएसिडोसिस के। जब भी आपको ऐसे सिम्टम दिखे तो स्पेशली आप डायबिटीज़ का रिपोर्ट ज़रूर से करवाएं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई भी ऐसी ड्रग नहीं बनी है जो डायबिटीज़ आपका रिमूव कर दे। डायबिटीज़ के लिए डाइटरी पैटर्न इज़ द ओनली ऑप्शन, कि जहाँ पे आपको डाइट की, एक्सरसाइज की और स्मॉल हैबिट्स का ध्यान रखना पड़ता है, और इसी की वजह से डायबिटीज़ आपकी बॉडी में से जाने के चांसेस है। पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट डाइटरी प्रिकॉशंस है
कि जहाँ पे आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट लेने हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट का लिस्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, आप देख पाएंगे। इसमें फ्रूट्स भी है, सीरियल्स भी है, वेजिटेबल्स भी है और ग्रेन्स भी है। इसके अलावा प्रोटीन आपको लेने हैं, लेकिन प्रोटीन मॉडरेट अमाउंट के अंदर लेने हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन आपको नहीं लेने हैं। मॉडरेट अमाउंट मतलब पर केजी ऑफ बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन लेना है। 70 किलो का आदमी अगर 70 किलो प्रोटीन लेता है तो सही बात है। फैट आपको 25 से 30 ग्राम लेनी है, इससे ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट आपको नहीं लेनी है, बिकॉज फैट ज़्यादा ले ली तो कीटो एसिडिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगर आपको जानना है कि भाई कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं ड्यूरिंग डायबिटीज़, कि जहाँ से डायबिटीज़ बहुत जल्दी कम हो जाए या तो आपकी बॉडी में से रिमूव हो जाए, तो आप आई बटन को क्लिक करें, यहाँ पे आपको डिटेल प्लान मिलेगा। थर्ड है टेकिंग स्मॉल बट नॉट फ्रीक्वेंट मील्स। अब कई बार हमने बोला था कि भाई स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लीजिए, लेकिन डायबिटीज़ में इतने फ्रीक्वेंट मील नहीं लेते। आपको मिनिमम 4 मील्स अ डे वुड बी आइडियल फॉर यू। इसके बाद का प्रिकॉशन है हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स एंड इंसुलिन इंजेक्शंस। इस चीज़ को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। एंडोक्राइन डॉक्टर की सलाह से हमें जितने भी ड्रग्स या इंजेक्शन मिलते हैं उतने टाइम के अंदर हमें वो लेने ही चाहिए। फिर आप डाइटरी पैटर्न पर साथ साथ में फोकस करिए, एक्सरसाइज पे फोकस करिए और डॉक्टर के पास 1 महीने 2 महीने के बाद फिर से जाइए। अगर आपका शुगर लेवल डाउन है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में होता है, तो ऐसे टाइम के अंदर डॉक्टर खुद आपका डोसेज कम कर देगा और इंसुलिन के इंजेक्शंस भी कम कर देगा। डायबिटीज़ के दौरान कौन कौन से फूड आप ले सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि पीस, राजमा, लेंटिल्स जैसे स्प्राउट्स एंड लेग्यूम्स आप ले पाएंगे, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 से 50 के बीच में होता है। एप्पल, ऑरेंजिस जैसे आप फ्रूट ले पाएंगे, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 से 40 के बीच में होता है। मेथी, स्पिनिच जैसे वेजिटेबल ले पाएंगे और इसके अलावा सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले पाएंगे, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 to 30 के बीच में होता है। बार्ली, ओट्स, कॉर्न एंड रागी जैसे ग्रेन्स भी ले पाएंगे, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 से 50 के बीच में होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू और अच्छा पैकेज देंगे। कौन से फूड आपको अवॉइड करने हैं, तो उसके अंदर ग्लूकोज, शुगर, हनी, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पोटैटोज़, याम, स्वीट पोटैटोज़, मैंगोज़, ग्रेप्स, बनाना, अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्राइड फूड, पराठा, पूरी, पकोड़ा, समोसा, डीप फ्राइड वेजिटेबल्स एंड केक एंड पेस्ट्रीज। मतलब सारी फन वाली चीज़ें तो हमें अवॉइड ही कर देनी है इसके अंदर, लेकिन हाँ, डायबिटीज़ से अगर मुक्ति चाहिए तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। कौन कौन से फूड बहुत ही इम्पैक्ट करते हैं डायबिटीज़ के अंदर, तो जिसमें से है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो बहुत ही रिड्यूस करते हैं, ड्रास्टिकली रिड्यूस करते हैं डायबिटीज़ को। टोमेटोज, क्यूकम्बर, रेडिश, लेमन, क्लियर सूप्स, ब्लैक कॉफ़ी, टी विदाउट शुगर, बटर मिल्क, चटनीज़, पिकल्स विदाउट ऑयल, ये सारे डायबिटीज़ को कम करने के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं।